resolution of vector. Resolution of vectors. देखो भाई एडिशन में क्या किया था हम लोगों ने, एडिशन में हम लोगों ने किया था कि दो या दो से ज़्यादा वेक्टर को हम लोग ऐड करते तो हमारे को रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है। इसमें उल्टा है बेटा, इसमें एक रिजल्टेंट वेक्टर होगा, उसको हम लोगों ने दो या दो से ज़्यादा वेक्टर में तोड़ना है। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है हमारे पास, प्रोसेस ऑफ splitting, process of splitting up of a vector into two or more component वेक्टर्स। लगा भाई बच्चों, पता क्या करना है हम लोगों ने, किसी एक वेक्टर को हम लोगों ने तोड़ के दो या दो से ज़्यादा वेक्टर बनाने हैं। और जो हमने पढ़ना है भाई इसमें वो है हमारे पास रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन। रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन, रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रेक्टेंगुलर का क्या मतलब बेटा, आपके पास जो वेक्टर के कंपोनेंट हमारे को मिलेंगे वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है ना। रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन का मतलब है आपके पास इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। रिजोल्यूशन का मतलब तो मैं आपको समझा चुका हूं। रिजोल्यूशन क्या है आपके पास, स्प्लिटिंग अप ऑफ वेक्टर इनटू टू और मोर कंपोनेंट वेक्टर। तो अगर हम लोग वो कंपोनेंट वेक्टर बनाते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है भाई वो। अब देखो भाई बच्चों, ध्यान से देखना आप लोगों ने, पहले बात करते हैं 2D में, सिखा लेता हूं मैं आपको, ठीक है ना। 2 डायमेंशन में करेंगे पहले बात। तो सबसे पहले हमारे पास इन 2D, इन 2 डायमेंशन, ठीक है। ये सिंपली हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन 2D भी बोल सकते हैं, इन 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल का मतलब क्या है, हमारे पास बेटा दो कोऑर्डिनेट होंगे, एक एक्स कोऑर्डिनेट एक वाई कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। ये मेरे पास एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, और ये क्या है हमारे पास वाई एक्सिस है भाई बच्चों। बताओ क्लियर यहां तक, क्यों भाई बच्चों क्लियर है। अब देखो भाई, एक हम लोगों ने वेक्टर ले लिया, ये वेक्टर ऐसे को है हमारे पास, और ये वेक्टर क्या है, ओ ए वेक्टर है भाई। ये हमारा ओ ए वेक्टर है, ठीक है। अब इस वेक्टर का नाम दे देते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो इस वेक्टर का नाम हम लोगों ने खुद से दे दिया, क्या बोल दिया हमने इसको, आर वेक्टर बोल दिया हम लोगों ने। रिजल्टेंट को हम लोग आर से नोट करते थे, हम लोगों ने आर वेक्टर दे दिया। कोई भी वेक्टर हो सकता है, फोर्स का हो सकता है, वेलोसिटी का हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है, ठीक है जी। तो जो मेरे पास ओ ए वेक्टर है दैट इज इक्वल टू वेक्टर आर या आर वेक्टर, ये लो। अब इसको तोड़ना भाई बच्चों, हमने कैसे तोड़ना, देखो ध्यान से। ऊपर से मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स एक्सिस के ऊपर, और यहां से वाई एक्सिस के ऊपर भी परपेंडिकुलर हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया। ए पॉइंट से एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के ऊपर, दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए। इसका नाम दे दिया भाई बच्चों मैंने यहाँ पे बी, ठीक है ना।
और इसका नाम क्या दे दिया मैंने यहाँ पे, इसका नाम दे दिया मैंने सी। बताओ क्लियर यहाँ तक भी? तो जो ये ए वेक्टर था ये मैंने तोड़ दिया अब दो वेक्टर में, ठीक है। एक वेक्टर क्या है, ओ सी, एक वेक्टर ये मेरा बेटा ओ सी, दूसरा वेक्टर क्या है हमारे पास, ये ओ बी, ये है। अब देखो भाई पैरेललोग्राम लॉ पे चलते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग अगर दो वेक्टर थे मेरे पास ऐसे करके, जैसे यहाँ पे बन रहे हैं, ये मेरे पास ओ बी वेक्टर है, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, ओ सी वेक्टर है। तो हम लोग अपनी पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं। और भाई बच्चों जो डायगोनल है वो क्या है, वो इनका रिजल्टेंट है कि नहीं है। आज मैंने उल्टा किया, आज रिजल्टेंट गिवन था फिर मैंने उसको तोड़ा, किया कि नहीं किया उल्टा, समझ गए यहाँ तक? क्यों भाई? यस। तो देखो क्या है भाई, ओ ए वेक्टर को मैंने तोड़ दिया दो वेक्टर में, एक क्या है ओ बी और एक क्या है ओ सी वेक्टर, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो ये मेरा ओ ए वेक्टर है, ठीक है, या जो मेरा आर वेक्टर है, आर वेक्टर या ओ ए वेक्टर है जो हमारे पास, दैट इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू आवर पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है जी। जो आर वेक्टर दिया था उसके दो वेक्टर बना दिए हम लोगों ने। अब बच्चों किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होती है जी, दो चीजें होती है, एक क्या मैग्नीट्यूड, एक डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड बोल देते हैं ये एक्स एक्सिस पे है, ठीक है ना, ओ बी वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो हमने एक्स एक्सिस बोल दिया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू भाई बच्चों एक्स है, ये वैल्यू एक्स है। यहाँ पे बात चली है वाई एक्सिस पे, तो मैंने बोल दिया कि ओ से लेकर सी तक का डिस्टेंस कितना है भाई, वाई है। बताओ क्लियर? अब मैग्नीट्यूड तो हो गए बच्चों, बात आती है डायरेक्शन की। डायरेक्शन के लिए क्या है, याद करो मैंने बताया था यूनिट वेक्टर, कि डायरेक्शन के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं भाई। तो यहाँ पे ये आपके पास फिक्स है, एक्स के लॉन्ग डायरेक्शन देने के लिए हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है बच्चों आई कैप। एक्स के लॉन्ग डायरेक्शन देने के लिए यूनिट वेक्टर होता है आई कैप। मैंने बताया था यूनिट वेक्टर को ऐसे नोट करते हैं, कैप लगा देते हैं, ये फिक्स है। आई कैप हमेशा एक्स के लॉन्ग की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। और वाई के लॉन्ग डायरेक्शन देने के लिए होता है हमारे पास बच्चों जे कैप, वाई के लॉन्ग डायरेक्शन देने के लिए जे कैप होता है। और ये मान लेता हूँ मैं, जो ये एंगल है भाई, जो ये रिजल्टेंट वेक्टर है हमारा ओ ए वेक्टर है, ये एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, कितना का एंगल बना रहा है भाई, थीटा का एंगल बना रहा है। बताओ लगा ये पता भी? क्यों भाई बच्चों लगा पता? यस। तो जो ये मेरे पास देखो यहाँ पे, अब देखो आर वेक्टर, आर वेक्टर इज इक्वल टू जो ओ बी वेक्टर है, किसी वेक्टर के पास दो चीजें, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो भाई मैग्नीट्यूड कितना है उसका, एक्स है मैग्नीट्यूड, और उसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन कैसी है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो आई कैप यूज कर दिया। तो आई कैप एक्स आई कैप प्लस ओ सी को क्या लिखेंगे बेटा हम लोगों ने, उसका मैग्नीट्यूड कितना है ओ सी का, वाई, और डायरेक्शन के लिए जे कैप लगा दिया। तो ये बन गया जी, जो ये आर वेक्टर है मैंने इसके दो कंपोनेंट बना दिए, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट लिख लिया मैंने इसको। ये इसका एक्स कंपोनेंट है और ये क्या है इसका वाई कंपोनेंट। बोलने क्या मतलब है हमारे पास, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल कोई भी आर वेक्टर मेरे पास किस तरह से गिवन होगा, अगर 2D में दिया होगा तो मान लेते हैं ऐसा हो सकता दिया होगा कि वो 2 आई कैप लिखा है प्लस 3 जे कैप लिखा है वहां पे, तो ऐसा होगा, ठीक है। तो हम समझ जाएंगे कि भाई x की वैल्यू कितनी है बच्चों 2 और y की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है ना। x वो होता है जो i कैप के साथ होगा, और j कैप के साथ जो आगे कोफिशिएंट लगा होगा वो क्या होगा, y होगा। बताओ क्लियर यहाँ तक? यस सर। अब देखो भाई ये x और y इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है हम लोगों ने इन टर्म्स ऑफ r, क्योंकि हमारे पास तो r गिवन होगा क्वेश्चन में। तो ट्रायंगल ले लेते, फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए बी, अगर मैं रेशो लगा दूं यार x अपॉन r, तो बोलो जी क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ पे देखो x ये है, r क्या हमारे पास ये है, ठीक है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन सी रेशो लगी, कॉस थीटा की।
तो x इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, r cos थीटा। ये x की वैल्यू आ गई। x कितना आ गया भाई हमारे पास, r cos थीटा आ गया भाई बच्चों। इसका नाम इक्वेशन 1 दे दिया मैंने। उसी तरह से अल्सो देखो भाई, अगर ये y है ना OC, तो ये भी क्या है, ये पैरेललोग्राम की OC के पैरेलल साइड है, ठीक है। तो ये भी कितना होना चाहिए बच्चों, ये y होना चाहिए। तो अगर मैं रेशो लगा दूं y की, अल्सो y अपॉन r इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, साइन थीटा। क्यों, कौन सी रेशो लगी, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा की। तो y इज इक्वल टू कितना हुआ बच्चों हमारे पास, r साइन थीटा, इक्वेशन 2। तो y की वैल्यू भी निकाल दी हम लोगों ने। x की वैल्यू होती है r cos थीटा, y की वैल्यू कितनी होती है भाई बच्चों, r साइन थीटा। बताओ क्लियर है, क्लियर है भाई बच्चों। यस सर। अब देखो भाई क्या कर रहा हूं मैं, अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। बेटा स्क्वेयरिंग भी करनी है और ऐड भी करना है। तो देखो भाई इक्वेशन 1 की स्क्वेयरिंग करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, एक्स स्क्वेयर, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में, प्लस राइट हैंड साइड में नीचे कितना आएगा बच्चों, इक्वेशन सेकंड में क्या है y, तो y का स्क्वायर। ये तो लेफ्ट हैंड साइड हमने इन दोनों की ऐड कर दी। पहले स्क्वायर किया, ऊपर इक्वेशन 1 में x का स्क्वायर x स्क्वायर, y का नीचे y स्क्वायर हो गया, फिर ऐड कर दिया। राइट हैंड साइड में जब ऊपर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो बच्चों आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा अंदर भाई हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता भाई, 1 होता कि नहीं होता है। तो मेरे पास क्या आ गया भाई बच्चों, मेरे पास आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और फर्दर अगर बात करें, आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट हो गया। तो ये मेरे पास आर की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। बोलने का क्या मतलब, ये जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है भाई उसका मैग्नीट्यूड आ गया बच्चों, ये उसका मैग्नीट्यूड है। यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो कैसे निकालना मैग्नीट्यूड, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बता दिया अब आपको मैंने। अगर ये आर वेक्टर है मेरे पास दिया, जो यहाँ पे सामने लिखा है, देखो ये वेक्टर जो हमारा एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे अगर मैं आर का मैग्नीट्यूड बोला हमें निकालने के लिए, तो क्या फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड का, एक्स स्क्वेयर, ये फॉर्मूला इधर भाई बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है ना। क्या फॉर्मूला है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अंडर द रूट। तो एक्स स्क्वेयर बच्चों कितना है, 2 का स्क्वेयर प्लस 3 का स्क्वेयर अंडर द रूट। तो आर इज इक्वल टू 2 का स्क्वेयर भाई बच्चों 4, 3 का स्क्वेयर 9 अंडर द रूट, ठीक है। 9 एंड 4 कितना हो गया, 13 अंडर द रूट। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ये हम लोगों ने क्या कर दिया, मैग्नीट्यूड। अब हम लोगों ने यहाँ से आगे वेक्टर्स में इस टॉपिक के बाद सारे ही वेक्टर कंपोनेंट्स की फॉर्म में पढ़ने भाई बच्चों, ठीक है ना। तो बताओ यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, ये क्लियर है बच्चों। यस सर। एक काम देखो और कर रहा हूँ मैं, एक काम और कर रहा हूँ मैं, इक्वेशन 2 और 1 को डिवाइड भी कर देता हूँ, वहाँ से भी एक फॉर्मूला बनता है हमारे पास, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। तो बच्चों क्या आएगा मेरे पास, इक्वेशन 2 क्या है, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे x और यहाँ पे कितना भाई r cos थीटा। देखो बच्चों r से r कटा, साइन अपॉन कॉस कितना होता है भाई, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा, ठीक है। तो क्या आया मेरे पास बच्चों, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। कभी अगर एंगल नहीं दिया हो तो एंगल हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। टेन थीटा कितना होगा भाई, वाई अपॉन एक्स।
अब बताओ यहाँ तक लगा आप लोगों को पता? क्लियर है बच्चों, लगा यहाँ तक पता? Yes, sir. नोट कर लिया आप लोगों ने? क्यों वो बच्चों, कर लिया नोट? Yes, sir. चलो देखो, अब हम लोगों ने ये कर लिया है। अब इन जनरल जरूरी नहीं हमारे पास आर वेक्टर दिया हो, हमारे पास कुछ भी दे सकता सामने वाला, ठीक है ना भाई? तो हम लोगों ने इसको कैसे यूटिलाइज करना है, इस कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करना है भाई बच्चों? मान लेते हैं ये कोई वेक्टर है, मेरे पास एक्स एक्सिस, और ये मेरे पास क्या है भाई बच्चों, वाई एक्सिस। और जो ये वेक्टर है, ये वेक्टर फोर्स का वेक्टर दिया है। जिस बार हमारे पास ये वेक्टर दिया है, रिजल्टेंट वेक्टर दिया है, ये फोर्स का दिया है, ये ओरिजिन हो गया। तो बच्चों यहाँ पे भी क्या हो गया, सिमिलरली ऐसे ही बनेंगे, यहाँ पे भी कंपोनेंट बनेंगे। ये इसका एक्स कंपोनेंट होगा, और ये आपके पास यहाँ पे इसका वाई कंपोनेंट होगा, ठीक है भाई? और मान लेते हैं एंगल दिया है हमारे पास, ये एंगल दिया थीटा का। तो जो एक्स कंपोनेंट होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एफ एक्स बोल देंगे। और जो वाई कंपोनेंट होगा उसको क्या बोल देंगे हम लोग, एफ वाई बोल देंगे, ठीक है जी? तो जो फोर्स वेक्टर है हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं भाई? हम लिख सकते हैं इसको एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, ठीक है ना? अब ये हमारे पास वेक्टर इस तरह से लिखा जाएगा जैसे पिछली बार लिखा था, ठीक है ना? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है? पहली बात ये। दूसरी बात कि अगर एफ एक्स है तो वो कितना होगा इन टर्म्स ऑफ एफ? तो एफ एक्स होगा, जैसे वहां पे एक्स आर कॉस थीटा था, तो यहाँ पे एफ एक्स क्या होगा, एफ कॉस थीटा। और अगर एफ वाई की बात करूं बच्चों में, तो कितना होगा, एफ वाई इक्वल टू कितना होगा, एफ साइन थीटा। तो ये हम लोगों ने डायरेक्टली अप्लाई करना इस तरह से। फिर से अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आ जाए भाई बच्चों, तो क्या करेंगे हम लोग कर देंगे एफ एक्स का स्क्वेयर प्लस एफ वाई का स्क्वेयर अंडर द रूट। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई बच्चों? समझे बात को? बताओ भाई, समझे? Yes, sir. भाई और बच्चों को लग गया पता? Yes, नाइस भी लग गया पता? yes, sir. रिजुल, रिपुल, Yes, sir. पंकिल, Yes, sir. अर्नव, Yes, sir. Yes, sir. सेजल, हरिपाक्षी। Yes, sir. चलो भाई ठीक है बच्चों, लक्ष्य है। Yes, sir. अब देखो, अगर ये वेलोसिटी वेक्टर दिया है और ये एंगल थीटा दिया है, ठीक है जी? तो बताओ जी, ये कंपोनेंट कौन सा होगा इसका, ये एक्स एक्सिस, और ये क्या हमारे पास वाई एक्सिस। तो ये वी एक्स हो जाएगा, और ये इधर ही तरफ कौन सा कंपोनेंट होगा इसका, वी वाई, ठीक है ना? हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात करें, मैं पहले ही बोला इनके बीच 90 का एंगल होगा, एक्स और वाई कंपोनेंट, ठीक है ना? आपको पता है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस 90 का एंगल है, ठीक है जी? अब अगर हम लोगों ने वेलोसिटी वेक्टर को लिखना होगा तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं भाई बच्चों, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, वेक्टर तो बन जाएगा ऐसे को। अगर मैग्नीट्यूड निकालना होगा वी वेक्टर का तो कैसे निकलेगा, वी एक्स का स्क्वेयर प्लस वी वाई का स्क्वेयर अंडर द रूट। और अगर हमारे से वी एक्स और वी वाई पूछा होगा तो वी एक्स कितना होगा भाई बच्चों, वी कॉस थीटा। वी वाई कितना होगा भाई हमारे पास, वी साइन थीटा। बताओ लग गया पता? अब मैंने दो एग्जांपल दे दिए, फोर्स का भी दे दिया, वेलोसिटी का भी दे दिया। समझ गए बच्चों? Yes, sir. Yes. तो आपने बेटा क्या बात याद रखनी है,
जिसके साथ, जिस कंपोनेंट के साथ एंगल बन रहा होता है, जो थीटा बन रहा होता है ना जिस कंपोनेंट के साथ, या देखो थीटा देखो ये भाई बच्चों, ये एंगल जिसके साथ बनेगा वो कॉस वाला कंपोनेंट होगा। तो यहाँ पे धोखा नहीं खाना आप लोगों ने। अब सामने वाले ने क्या कर दिया भाई, ये है, अब उसने बोल दिया कि एक्सेलरेशन का वेक्टर है और ये एंगल थीटा है जी यहाँ पे। तो बच्चों जो इस बार ये एक्स एक्सिस है या ये वाई एक्सिस है, तो जो इस बार ये वाला कंपोनेंट होगा, ये वाला कंपोनेंट, ये क्या होगा, ये होगा कॉस वाला, ये होगा ए कॉस थीटा। क्यों, जिसके साथ एंगल बनेगा भाई, ठीक है, जिसके साथ एंगल बनेगा वो कॉस का कंपोनेंट होगा। और ये नीचे वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, दूसरा ये वाला कंपोनेंट, ये होगा ए साइन थीटा। समझ गए बात को। तो ये भी आगे जरूरत पड़नी, ध्यान रखना आप लोगों ने, जिसके साथ एंगल बनना होगा जिस कंपोनेंट के साथ, वो कॉस वाला कंपोनेंट, और दूसरा कंपोनेंट कौन सा होगा भाई बच्चों, साइन वाला कंपोनेंट होगा। लग गया पता। सर हाँ जी बोलो। जो आपने ऊपर लिखा है कि v इज इक्वल टू x I कैप v y j कैप, सर ये यूज कैसे होगा? ये आपके पास यूज होगा अगर वेलोसिटी मान लेते हैं आपके पास दी है, वेलोसिटी दी आपके पास 3i कैप प्लस 4j कैप, ये हमारे पास कोई वेलोसिटी का वेक्टर दिया है, वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू इतना। तो उसका मतलब क्या है कि जो x डायरेक्शन में वेलोसिटी है, ठीक है, ये हम लोग कहाँ पढ़ेंगे अभी, आप वेक्टर के बाद जैसे ही हम लोग मोशन ने प्लेन करेंगे ना, आपको पता है प्लेन में कितने कोऑर्डिनेट होंगे, 2 कोऑर्डिनेट होंगे। तो वहाँ पे 2 तरह की वेलोसिटी होगी बेटा, x के लॉन्ग भी होगी, y के लॉन्ग भी होगी। अभी तक हमने इससे पहले मोशन ने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, तो हमारे को ज़्यादा वेक्टर की जरूरत वहाँ पे नहीं पड़ी, पर जब मोशन ने प्लेन पढ़ना है तो वेक्टर की जरूरत पड़नी है भाई। तो vx कितना आ जाएगा हमारे पास, vx 3 मीटर पर सेकेंड है, और जो vy है हमारे पास दिया वो कितना हमारे पास दिया, 4 मीटर पर सेकेंड दिया है। फिर उसके बाद आपने डिस्प्लेसमेंट निकालनी x के लॉन्ग, तो फिर ये वाली वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होगी, y के लॉन्ग निकालनी है तो ये वाली वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होगी भाई। इस तरह का कुछ रहेगा, वो हम लोग मोशन इन प्लेन में सीखेंगे, ठीक है। या आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपके पास वेलोसिटी ये आ गया वेलोसिटी का वेक्टर बन के, और आपको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा है, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा जी भाई, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर दी रूट। तो ये v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25 अंडर द रूट, और कितना आ जाएगा आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी है भाई बच्चों, ये हमारे पास कंपोनेंट वेलोसिटी है, ठीक है, कंपोनेंट है एक्स और वाई कंपोनेंट है। और अगर टोटल वेलोसिटी निकालनी हम लोगों ने, रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी अगर हम लोगों ने, तो कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से यूटिलाइज करेंगे। लक्ष्य क्लियर है? यस सर। हाँ जी बच्चों, और कोई कंफ्यूजन और कोई डाउट आपका? क्लियर है भाई सबको? तो अब ये 2D में किया देखो मैंने बेटा अभी, ठीक है ना। अब क्या करते हैं 3D में देख लेते हैं। और ये बात आपने याद रखना जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है कि एंगल जिसके साथ बनेगा भाई वो कंपोनेंट कॉस का होगा, ठीक है ना। अभी 2D में किए, वहां पे 2 ही एक्सिस थे हमारे पास। अब बात करते हैं हम लोग 3D में। तो बच्चों ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये हमारे पास क्या है, जेड एक्सिस। ये आपको पता है, इसको हम लोग नेगेटिव वाई एक्सिस वाई डैश, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस एक्स डैश, और ये नेगेटिव जेड एक्सिस, इसको जेड डैश बोल देते हैं। तो अब कोई वेक्टर जो हमारे पास दिया होगा भाई, उसके कंपोनेंट अगर हम लोग बनाएंगे, कोई भी वेक्टर दिया है हमारे पास, इसको हम लोगों ने 3D में तोड़ना है, ठीक है ना। ये ओरिजिन है हमारे पास, ये भी कोई भी वेक्टर दिया है, तो इसका x के लॉन्ग भी कंपोनेंट बनेगा भाई बेटा, y के लॉन्ग भी, z के लॉन्ग भी। x के लॉन्ग ये a है हमारे पास, x के लॉन्ग हमारे को पता है डायरेक्शन के लिए क्या बोल देते हैं हम लोग, i कैप यूनिट वेक्टर। y के लॉन्ग डायरेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं, j कैप। z के लॉन्ग कौन सा करेंगे बेटा यूज, हम लोग k कैप करेंगे। तो जब 3D में हम लोग रिजॉल्व करेंगे उसको, बात चली हमारे पास 3D की, तो सिंपली वही हमारे पास क्या होगा बेटा, वहां पे कोई भी वेक्टर है, जैसे मेरे पास ये OA वेक्टर है, तो OA वेक्टर हमारे पास किस तरह से दिया होगा, वहां पे x
आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो इस तरह से बनेगा भाई बच्चों, ये सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा 2D में था वैसे ही 3D में था, यहाँ पे एक कंपोनेंट और जुड़ गया जेड के कैप। ठीक है, और एक बात आपने फिर से ध्यान रखनी बेटा, अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो माइनस आई देंगे डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा माइनस आई कैप। माइनस आई कैप का मतलब क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। इधर नीचे को क्या होगा भाई बच्चों हमारे पास माइनस जे, और इधर कितना होगा हमारे पास माइनस के। अगर नेगेटिव के लॉन्ग हमारे हम लोगों ने देखना है। अगर करते हैं मैग्नीट्यूड की बात बच्चों यहाँ पे ओ ए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर अंडर दी रूट। तो ये लो जी, ये चलेगा। बताओ भाई क्लियर है? जैसा 2D में था वैसे। हाँ जी बोलो बेटा। हाँ जी सर इसमें जो माइनस के ऊपर तेरह होगा। हाँ, पीछे को था माइनस के, ठीक है ना। हमारे पास कोऑर्डिनेट किस तरह से होते हैं, ये है हमारे पास बेटा, ये और ये। एक्चुअली ऐसे होता है, अगर मैं सारे पॉजिटिव ही शो करूँगा अगर मैं, तो ये है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस, ये मेरे पास वाई एक्सिस और ये मेरे पास जेड एक्सिस। उसके बाद अगर हम लोगों ने नेगेटिव में भी करना है तो ये पीछे को चला जाएगा माइनस जेड। ठीक है, नीचे को आ जाएगा आपके पास ये माइनस वाई, और इधर को क्या हमारे पास ये माइनस एक्स है। ये होता है, समझ गए? अगर हम लोग सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव लेते तो हम लोग इतना ही ड्रॉ करते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। समझ गए? तो ये है बोलने का क्या मतलब है, हमारे पास किस तरह से वेक्टर दिया होगा। देखो अब यहाँ पे थोड़ा टाइम देख लेता हूँ मैं बेटा, क्लास कट होने में कितना टाइम रहा, फिर मैं दोबारा लिंक भेज दूंगा। अभी तो है 9-10 मिनट है। अब देखो भाई बच्चों, हमारे पास वेक्टर दिया होगा, मान लेते कोई वेक्टर दिया है ए वेक्टर, तो -3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो ये हमारे पास दिया हुआ। अब आप समझ ही रहे हो यहाँ पे कि जो x की वैल्यू है वो कितनी है, या जो a वेक्टर है उसका जो x कंपोनेंट है हम उसको ax भी बोल सकते हैं, वो -3 है। y कंपोनेंट कितना भाई बच्चों 2 है, प्लस का 2 है। z कंपोनेंट कितना भाई बच्चों k क्या की कुछ नहीं लगा तो कितना है, अंडरस्टूड 1 है। ठीक है, समझ रहे बात को? क्लियर है भाई बच्चों? तो ये मेरे पास x है बेटा, ये मेरे पास इधर क्या है y है, और ये मेरे पास यहाँ पे क्या है z है। z कितना है मेरे पास 1 है भाई बच्चों, ऊपर कुछ नहीं लगा है। तो सबसे पहली बात हमने फाइंड करना है मैग्नीट्यूड। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें सिखा रहा हूँ भैया आपको, और बिल्कुल आसान है, आप लोग एक एक बच्चा कर पाओगे। मैग्नीट्यूड, अगर a का मैग्नीट्यूड मैंने बोला था, a का मैग्नीट्यूड सिंपली हम वेक्टर उसका छोड़ दें तो भी वो मैग्नीट्यूड होता है, या हम लोग क्या कर दें भाई उसके बाहर मॉड लगा दें, मॉडुलस उसका, ये भी मैग्नीट्यूड एक ही बात है, जैसे मर्जी आप रिप्रेजेंट करना चाहो। तो क्या हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर अंडर द रूट, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो भाई कितना आएगा -3 का स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर अंडर द रूट। तो 3 का स्क्वेयर कितना हो गया 9। बेटा माइनस वाला भी होगा ना, अगर तो पता है कि माइनस का स्क्वेयर तो प्लस ही होना है, वो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये हो गया 4 और ये कितना हो गया भाई 1 हो गया। कितना हो गया 9 4 13 और 1 14, ठीक है ना, 14 आ गया हमारे पास। रूट 14 हमारे पास भाई क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया हमारे पास रूट 14। बताओ लग गया पता मैग्नीट्यूड? क्लियर है भाई सबको? नेक्स्ट थिंग क्या है हमारे पास भाई, अगली काम है हमारे पास यूनिट वेक्टर निकालना। ठीक है, अभी हम लोग सब कुछ सीखेंगे बेटा, जितना भी तक किया हम लोग सब कुछ यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब अगला है यूनिट वेक्टर जी।
अब यूनिट वेक्टर क्या बताया था मैंने भाई, याद करो। यूनिट वेक्टर में क्या बताया था मैंने, मान लेते ए का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर क्या था यशस्वी, यूनिट वेक्टर हमारे पास, बताओ भाई। पलक क्या था यूनिट वेक्टर, और रिवाइज नहीं करते तुम लोग। सर जैसे इसमें 3 -3i अपॉन -3 हाँ नहीं, सबका निकालना है कंबाइन बेटा। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला पूछ रहा हूँ मैं, जस्ट फॉर्मूला बताओ मेरे को, क्या फॉर्मूला था यूनिट वेक्टर का। अपॉन मैग्नीट्यूड ऊपर वाले को सर, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। हाँ, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये था आपके पास। तो जब भाई हमारे को फॉर्मूला पता है तो क्या दिक्कत है, ऊपर वेक्टर लिख लो, -3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ये हो गया वेक्टर हमारा। और नीचे मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना निकाला अभी, अभी तो निकाला है मैग्नीट्यूड यहाँ पे, ये हमने मैग्नीट्यूड निकाला भाई बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया भाई, आंसर हो गया, ये हमारा आंसर आ गया, यूनिट वेक्टर निकल गया। अब अगर हमने थोड़ा सा इसको फिर से सिंप्लीफाई करके लिखना है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, -3/√14, ठीक है ना, i कैप प्लस 2/√14 j कैप प्लस 1/√14 k कैप, ऐसा भी लिख सकते हैं। या आप ऐसा नहीं लिखना चाहते हैं, ठीक है ना, आपको वहाँ पे कोई भी किसी भी फॉर्म में दिया जा सकता है बेटा आंसर। तो हम लोग कैसे लिख लेंगे इसको, हम लोगों ने क्या कर दिया, 1/√14 को आगे ले आए, अंदर क्या बच गया मेरे पास, -3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो ये आंसर है हमारे पास, सारे ये आंसर है, ठीक है बेटा। तो बताओ भाई, मैग्नीट्यूड निकालना और यूनिट वेक्टर निकालना सीख गया यहाँ तक, क्लियर है भाई बच्चों सबको। यस सर। अब एडिशन पढ़ी थी हम लोगों ने, सब्सट्रैक्शन पढ़ी थी वेक्टर की, ठीक है ना, जिसमें हमने लॉज पिए थे, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है ना। ऐड भी कर लेते अगर कंपोनेंट की फॉर्म में वेक्टर, तो कैसे ऐड करना है भाई, देख लो। नेक्स्ट है भाई हमारे पास एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। देखो भाई, कोई वेक्टर ए दिया है हमारे पास, इज इक्वल्स टू कितना है, i-2j प्लस 3k, कुछ इस तरह का दिया है। और बी वेक्टर दिया है हमारे पास, बी वेक्टर कितना दिया है हमारे पास, 2i-3j प्लस 4k, इस तरह से। और आपको बोला गया है कि भाई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बताओ, पहली बात, ठीक है। अब ऐड करना है बच्चों, क्या है, सेम डायरेक्शन ऐड होती है हमेशा, x के साथ x वाला कंपोनेंट ऐड होगा, y के साथ y वाला, z के साथ z वाला डायरेक्टली, ऐसा नहीं है कि x के साथ y करना है, y के साथ z करना है, ठीक है, सेम डायरेक्शन ऐड। तो ऐड करने में कुछ भी नहीं रखा है भाई, सीधा i से i वाले ऐड, j से j वाले, k से k वाले, x वाले कंपोनेंट आपस में ऐड, y वाले आपस में ऐड, z वाले आपस में। तो भाई देखो 2i प्लस i कितना हो जाएगा, 3i, -2j -3j कितना होगा भाई आपके पास, -5j, 4k 3k कितना आएगा भाई बच्चों, 7k। बताओ, लगा पता है ना, बिल्कुल आसान, क्यों भाई बच्चों। यस। तो देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अगर इसका मैग्नीट्यूड होता बोला हुआ तो मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो हम लोग मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। तो कितना हो गया जी, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, ये लो जी, जो भी आपके पास कैलकुलेट करके आया वो आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से करते हैं हम लोग।
अब देखो क्या है बेटा, कई बच्चे क्या कर लेते हैं गलती, अगर आपके पास क्वेश्चन आया था कि ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालो, तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं कि पहले ए का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे वो ए, फिर बी का निकालेंगे ये दोनों चीज़ें अलग अलग है बेटा, ये सेम नहीं है, ठीक है ना, ये चीज़ सेम नहीं है, ये क्या है, अलग अलग है, नॉट सेम, ये ध्यान रखना है। अब आपने देखना क्वेश्चन में अगर तो आपको बोला है कि a प्लस बी का मॉड है, तो पहले प्लस कर लेना, a और b को पहले प्लस कर देना भाई, फिर मॉड निकालना, फिर क्या करना, उनको मैग्नीट्यूड निकालना है। अगर बोला ऐसा a का मॉड प्लस b का मॉड, इसका मतलब है कि पहले a का मॉड निकालो जी, फिर b का मॉड निकालो, दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों का ही मीनिंग अलग अलग है, तो ध्यान रखना आप लोगों ने। समझ गए मेरी बात को? क्लियर है भाई बच्चों? दूसरा काम है मन लोगों के माइनस करना जी। अब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, अब माइनस आप लोग बचपन से करते आए हैं बेटा, जब माइनस करते तो क्या करते, हम साइन चेंज करते कि नहीं करते हैं? तो बच्चों जब माइनस करना है ना आपने, तो देखो क्या है, लिख लेता हूँ पहले मैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ए वेक्टर की वैल्यू डाल लेता हूँ, आई माइनस 2j प्लस 3k, एक सेकेंड, हाँ 1 मिनट से कम टाइम बच गया बेटा, क्वेश्चन कर लेते, क्लास कभी कट हो सकती है। फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, फिर बी वेक्टर की वैल्यू डालेंगे हम। बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 2i माइनस 3j प्लस 4k। हाँ ये बच्चे जुड़ गए सारे, क्लियर है भाई? ये देखो माइनस का बता रहा था मैं आप लोगों को, तो ए वेक्टर की वैल्यू डाल दी मैंने यहाँ पे, ये ए वेक्टर की वैल्यू है आई माइनस 2j प्लस 3k माइनस ये बी वेक्टर की वैल्यू है भाई, तो आई माइनस 2j प्लस 3k, माइनस अंदर जाएगा तो बेटा सबके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 2i प्लस 3j माइनस k। देखो भाई बच्चों i और i वाले सॉल्व करने हैं, तो i माइनस 2i कितना हो जाएगा, माइनस i, ये हाँ जी बोलो सर, वो 4k है। अच्छा सॉरी 4k, हाँ ठीक है भाई 4k है ये, तो इसको भी चेंज कर देते हैं भाई बच्चों, ये भी हमारे पास 4k है, तो कितना हो जाएगा भाई, जब j और j वाले को करेंगे तो ये कितना आएगा, प्लस का j आएगा, माइनस 2j प्लस 3j कितना आएगा, प्लस का j, और 3k माइनस 4k कितना आएगा, माइनस k। तो ये वेक्टर आ गया भाई बच्चों हमारे पास, a वेक्टर माइनस b वेक्टर। बताओ क्लियर भाई? तो अगर इतना ही पूछा था तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर भाई इसका भी मैग्नीट्यूड पूछा है तो बहुत बार मैग्नीट्यूड निकाल चुके, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा हमारे पास, -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारे पास 1 + 1 + 1 कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया, तो √3 हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड आ गया। बताओ भाई क्लियर है, सीख गए प्लस माइनस करना? बोलो भाई बच्चों, पलक लग गया पता? Yes, sir. यशस्वी, रिपुल, रिजुल, यस सर। नाइस भी, Yes, sir. सेजल, रिपाक्षी, Yes. अर्नव, यस सर। लक्ष्य,
पंकिल यस सर। बेटा देखो क्या है, बहुत आसान टॉपिक है और बहुत यूज़ होना इसका, ठीक है ना। तो जो भी मैंने यहाँ से लेकर आपको कराया है, ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट बनाना, फिर ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये सब कुछ हो गया, ठीक है ना। अब कुछ और चीज़ें करते इसमें। मल्टीप्लाई का भी बता देता हूँ मैं, अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करना हो बेटा, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर क्या है हमारे पास, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, इस तरह से है भाई कोई वेक्टर। और आपको बोला है कि आप 3a वेक्टर निकालो, तो सिंपली क्या कर देंगे बच्चों, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। तो भाई बच्चों 3a वेक्टर इज इक्वल कितना आ जाएगा, 3 टू ज़ा 6, 6i कैप माइनस 9j कैप प्लस 15k कैप। तो इस तरह से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना, जैसे 3 स्केलर क्वांटिटी है। बाकी मल्टीप्लिकेशन हम लोग कल पढ़ेंगे, वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। दो तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी, वो कल चलेगा बच्चों हमारा। बताओ यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है भाई? ओए कुछ तो रिस्पांस दो। यस सर। Yes. चलो भाई क्वेश्चन देता हूँ एक आप लोगों को करने के लिए, ठीक है। क्या है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स मेकिंग 30 डिग्री एंगल with horizontal is 5√3. Find vertical component. Find vertical component. बताओ भाई, फट से बताओ। मेरे को 30 सेकंड के अंदर आंसर दो इसका, जल्दी से बताओ। आया भाई किसी का आंसर? हाँ भाई बच्चों, इज इट 10? वर्टिकल कंपोनेंट बोल रहे हो यस सर। कि रिजल्टेंट? वर्टिकल कंपोनेंट। देखो भाई यहाँ पे देख लो, ठीक है, कर लेते हैं। ओ
5 सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट 5 हाँ रिजल्टेंट। हाँ, वर्टिकल कंपोनेंट 5 आएगा, रिजल्टेंट 10 आएगा। देखो भाई यहाँ पे क्या दिया है हमारे पास बच्चों, हमारे पास कोई फोर्स है, ये मान लेते हैं हमारे पास कोई फोर्स है, और कितने का एंगल बना रही है भाई हॉरिजॉन्टल के साथ, ये 30 डिग्री का बना रही है, ठीक है। और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो ये वाला कंपोनेंट है, इसे आपको एक्स एक्सिस बोल देते हैं, इसको वाई एक्सिस बोल देते हैं। तो मतलब कि हमारे पास एफ एक्स दिया भाई बच्चों, एफ एक्स कितना दिया हमारे पास 5√3 दिया है, ठीक है। और हमारे को निकालना क्या है, ये बोला वर्टिकल कंपोनेंट निकालने के लिए एफ वाई हमारे को निकालना है भाई बच्चों। तो देखो यार एफ एक्स इज इक्वल टू 5√3, और एफ एक्स का हमारे को क्या है फॉर्मूला पता है भाई बच्चों। एफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ कॉस थीटा, बताया था ना मैंने, जिसके साथ एंगल बने हैं वो किसका कंपोनेंट होता है, कॉस का। तो एफ कॉस थीटा, तो 5√3 इज इक्वल टू एफ कॉस 30, तो 5√3 इज इक्वल टू एफ इंटू कॉस 30 की वैल्यू बच्चों √3/2, ठीक है जी। देखो यहाँ पे भाई बेटा √3 और √3 को कैंसिल हो जाएगा, 2 जाएगा इधर, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एफ इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, एफ इज इक्वल टू 10 न्यूटन। फोर्स कितनी आ गई मेरे पास, ये 10 न्यूटन रिजल्टेंट फोर्स आई, ये मेरे पास कितना आ गया बच्चों 10 न्यूटन आ गया। अब वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है, वर्टिकल कंपोनेंट निकालना एफ वाई, और एफ वाई का फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरे पास, कितना होगा ये एफ साइन थीटा होगा। तो एफ कितना है भाई 10 साइन थीटा, साइन 30 डिग्री, कितना आएगा बच्चों 10 साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 2 1 जा 5 2 जा, तो कितना आ गया हमारे पास 5 न्यूटन आंसर। बताओ भाई क्लियर है, क्यों भाई बच्चों क्लियर है कि कन्फ्यूजन है, Yes, sir. क्लियर सबको। No. यस सर। तो भाई ये क्वेश्चन और करो फिर इसी पे बेस्ड। एरोप्लेन is moving with velocity 500 kilometer per hour making an angle of 60 degree with horizontal, find its horizontal, and vertical component of velocity। हॉरिजॉन्टल 250 किलोमीटर पर आवर, वर्टिकल 250√3 किलोमीटर। क्या बात है, आप लोगों ने बड़ा फटाफट क्वेश्चन कर लिया, आगे समझ। हॉरिजॉन्टल आप लोग बता रहे मेरे को, वी एक्स कितना निकाला आप लोगों ने 250, और वी वाई कितना निकाला 250√3। हाँ जी शशि 250√3 है, यस सर। 250√3 इतना किलोमीटर पर आवर, और ये भी किलोमीटर पर आवर। तो देखो भैया क्वेश्चन में तो है ही कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब इस तरह के क्वेश्चन आने हैं आपको, ठीक है, और आसान है, बिल्कुल बेसिक है। वेलोसिटी कितनी दी है हमारे पास 500 किलोमीटर पर आवर, रिजल्टेंट वेलोसिटी, एंगल दिया है जी थीटा, किसके साथ दिया है हॉरिजॉन्टल के साथ, कितना 60 डिग्री। तो अगर वी एक्स की बात करें तो कितना हो जाएगा बेटा वी कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल के साथ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस का होगा, तो ये हो जाएगा भाई हमारे पास 500
कॉस 60, तो ये आएगा 500 कॉस 60 कितना हो गया बच्चों 1/2, 2 से कटा कितना आ गया 250, तो कितना आ गया भाई 250 किलोमीटर पर आवर। और अगर बात करें हम लोग वी वाई की, तो ये होगा v साइन थीटा 500 साइन 60 डिग्री। 500 साइन 60 की वैल्यू बच्चों √3/2, ये कटा कितना है हमारे पास यहाँ पे 250, तो ये हो गया 250 √3 किलोमीटर पर आवर। बताओ भाई क्लियर है? हाँ भाई बच्चों, यस सर। कोई कन्फ्यूजन कोई परेशानी अभी तक जितना किया हम लोगों ने? कोई परेशानी नहीं है? चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ आप लोगों को। क्लियर है भाई सबको यहाँ तक? चलो ठीक है, आप आज कंपोनेंट्स के बारे में सीख गए सब कुछ, ठीक है? ऐड करना, मैग्नीट्यूड निकालना, सब कुछ सीख गए, ठीक है ना? रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन आपका कंप्लीट है बेटा। देखो भाई, हमारे पास बोला है कि ए यूनिट वेक्टर दिया है, ये हमारे पास .5 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप प्लस एन के कैप, ये दिया है। फाइंड एन ये बोला है। करो भाई बच्चों क्वेश्चन, करो भाई। आया भी किसी का आंसर? लग रहा है भाई पता? रिपुल आया कोई आंसर? भाई कुछ तो रिस्पॉन्स करो। नो सर। पंकिल, सब कर रहा हूँ। यशस्वी, देखो भाई यहाँ पे देखो। हाँ भाई गर्ल्स का निकला किसी का? 0.1 0.1 आ रहा है। सर 0.11 सर अप्रॉक्स अंडर रूट 0.1। हाँ 0.11 रूट आएगा। देखो भाई यार, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है, होता कि नहीं होता भाई? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बच्चों कितना होता है? अगर मैग्नीट्यूड की बात करें 1, 4 दिन से ही पढ़ रहे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका अभी आज पढ़ा हम लोगों ने। x का स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर 0.8 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू कितना बच्चों? 1। ठीक है ना? n फाइंड करने के लिए बोला था कि यहाँ पे जो ये n है आपके पास, इसकी वैल्यू कितनी है? तो 0.25 आ गया भाई बच्चों। 5 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, तो कितना आएगा 0.8 का? 0.64 प्लस n स्क्वायर
रूट को शिफ्ट कर दिया इधर, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, कितना आएगा बच्चों 1 नहीं आएगा यार 1 का स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर लो, कितना आएगा आपके पास, इसको और इसको, ठीक है। 5.4 कितना हो गया 9, ये हो गया 6 + 2 8, तो 0.89 आ गया बच्चों। प्लस n स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1, भाई n स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.89, n स्क्वेयर 1 में से 0.89 कर दो माइनस 1.00, ठीक है 0.89, कितना बचा जी यहाँ पे 10 में से 9 1, यहाँ पे 9 में से 8 1, यहाँ पे 0, ये आ गया माइनस करके भाई बच्चों 0.11, स्क्वेयर को दूसरी साइड लेके क्या हो गया 0.11 अंडर रूट, आंसर। बताओ भाई, लगा पता, ओ बच्चों लगा पता। क्लियर है भाई, कोई कंफ्यूजन है? सबको क्लियर है? पलक क्लियर है? यस सर। यशस्वी, देखो बेटा कोई बात नहीं, अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं आप लोग, ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर अब आपको मैंने बता दिया सारा पैटर्न, हर क्वेश्चन का बता दिया सॉल्व करने का कैसे रहता है, ठीक है ना, कैसे ऐड करना है, कैसे यूनिट वेक्टर निकालना है, कैसे कंपोनेंट निकालना है, कैसे रिजल्टेंट निकालना, सब कुछ सिखा रहा हूँ बेटा। अब नेक्स्ट टाइम जब अभी हम लोग असाइनमेंट करेंगे इसकी, ठीक है ना, तो आप लोगों को, आप सब क्वेश्चन खुद से कर पाओगे वहाँ पे, मैक्सिमम क्वेश्चन। देखो भाई यहाँ पे ये क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको करने के लिए, ए यूनिट वेक्टर माइनस बी यूनिट वेक्टर मॉड, करो भाई इसको सॉल्व, ज़रा क्या आंसर आता है आपके पास, करो ज़रा इसको सॉल्व, जितना होता उतना करो बेटा, मैं आपको देता हूँ 1 मिनट का टाइम देता हूँ आपको, ठीक है ना, जितना होता है आपसे उतना करो। कल हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, कि जब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होता है तो उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, करो भाई इसको, बाकी मैं करा देता हूँ फिर। लग रहा है भाई बच्चों किसी को पता? चलो देखो यहाँ पे कैसे करना है। कल मैंने आपको बताया था, अगर हमारे पास है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है भाई, उसका जो आपके पास मैग्नीट्यूड होता है या ए माइनस बी का जो रिजल्टेंट होता है वो कितना होता था भाई, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab कॉस थीटा, यही था ना बच्चों, आया याद? हाँ जी यही था, ठीक है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर यही था आपके पास। तो ए का स्क्वायर का मतलब होता है कि ए का जो मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी ऐसा ही हो जाएगा, यहाँ पे कोई नई चीज़ थोड़ी नहीं है। तो यहाँ पे क्या है भाई, ए यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर, पूरा करा देता हूँ प्रॉपर, प्लस बी यूनिट वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर, माइनस 2 ए यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा,
अंडर द रूट। भाई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है ना बेटा। ए ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, बी भी यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड भी बच्चों 1। यूनिट वेक्टर दिया, कैप लगा तो यूनिट वेक्टर है। ठीक है, साथ में क्या है भाई इधर कॉस थीटा। वन का स्क्वायर कितना हो गया भाई 1, 1 माइनस 2 कॉस थीटा, 2 माइनस 2 कॉस थीटा अंडर द रूट। बच्चों नीचे 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा भाई हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा। भाई बताओ कौन बताएगा मेरे पास ये फॉर्मूला, मैंने कराया है आपको ट्रिग्नोमेट्री में। ये 1 माइनस कॉस थीटा किसके बराबर होगा, बता सकता है कोई? बताओ भाई बच्चों, 1 माइनस कॉस थीटा। रिपुल एक फॉर्मूला कराया। हाँ जी शाबाश शाबाश, बोलो बेटा, बोलो बोलो बोलो। चलो ये बता दो, थोड़ी कंफ्यूजन है तो ये बता दो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा ये बता दो। ये कराया मैंने आप लोगों को मैथमेटिकल टूल में कराया भाई बच्चों। 1 माइनस कॉस 2 थीटा कितना था भाई? सर 2 sin स्क्वायर थीटा। वेरी गुड, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता कि नहीं होता है? तो 1 माइनस कॉस अगर थीटा ही होगा भाई, 2 थीटा नहीं है, थीटा है, तो कितना होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। बोलने का मतलब क्या है, जो एंगल यहाँ पे होता है यहाँ पे उसका हाफ रह जाता है यहाँ पे। अगर यहाँ पे भाई 2 थीटा है तो यहाँ पे रह गया थीटा। अगर यहाँ पे थीटा ही है तो थीटा का हाफ कितना होगा, थीटा बाय 2 होगा कि नहीं होगा? हम बताओ भाई, लगाइए पता जो मैंने यहाँ पे बात लिखी है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है बच्चों 2 साइन स्क्वायर थीटा। जो ये 2 थीटा होता है ये क्या बन जाता है यहाँ पे, थीटा बन जाता है, मतलब एंगल हाफ हो जाता है। अगर ये थीटा है तो ये कितना बन जाएगा भाई, ये थीटा बाय 2 बन जाएगा। अगर यहाँ पे 4 थीटा होता, अगर यहाँ पे 4 थीटा होता बच्चों, तो यहाँ पे कितना बनना था उसका आधा, 2 थीटा। तो 2 थीटा तो थीटा बना, अगर थीटा ये कितना बनेगा, थीटा बाय 2 बनेगा। बताओ समझे? तो ये आएगा 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब देखो भाई यहाँ पे 2 और 2 दोनों का पेयर बन रहा है, रूट के अंदर से बाहर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, अंदर स्क्वायर है साइन का, तो रूट के बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, साइन बचेगा। तो 2 साइन थीटा बाय 2 हमारा आंसर आ गया भाई बच्चों। बताओ भाई, लगा पता? ये हमारा आंसर आ गया।